इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। पहला क्या है कि जोड़ के माध्यम से, और दूसरा गुणा के माध्यम से, और तीसरा घात के माध्यम से। घात का मतलब क्या? जब किसी संख्या के ऊपर जो हम पावर लगाते हैं उसको हम घात बोलते हैं, है ना। कि संख्या के ऊपर जब पावर लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे इसमें कहा जाता है, जोड़ में कहा जाता है कि 267 प्लस 273 प्लस 162, है ना, में इकाई का अंक क्या होगा, या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए जोड़ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। मल्टीप्लाई से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कर देगा 67 गुणे 72 गुणे 73 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। और घात में क्या होगा? अगर आपसे कह दे 273 के पावर 212 में इकाई का अंक क्या होगा, है ना। इस 3 टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा पूछे गए। 3 टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इनके रूल रेगुलेशन को देखेंगे कैसे होंगे ये 3 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले हम आपको जोड़ का डिस्कशन करेंगे, गुणा को रोकते हैं, ठीक। देखिए तो हम लोग जब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमारा जो नंबर पहले आता है जोड़, जोड़ में मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे दिया गया है और इसमें कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा। तो आप सोचिए, आप जब करते थे इस क्वेश्चन को तो आप लिखते थे क्या, 267 प्लस था तो क्या लिखते थे 273 प्लस 162 लिखते थे ना। एडिशन में हम आपको बताए हैं एक लाइन में जोड़ने के लिए, लेकिन चूंकि हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, जब आप लिख के ऐसे जोड़ते थे तो आप ध्यान दीजिए, इकाई ये क्या, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इकाई के अंक को हम एक लाइन में लिखते थे, एक लाइन में हम इकाई के अंक को जोड़ते थे। तो 3 2 5 5 7 12, है ना। 3 2 5 7 12 की 2 हासिल लगा 1। देखिए 6 1 7 7 7 14 14 6 20 की 0 हासिल लगा 2, है ना। और 2 2 4 4 2 6 6 1 7, आगे कितने 702। अब इसमें इकाई का अंक क्या मिला आपको? मिल गया 2। तो आप ध्यान दीजिए, आखिर हम इसको पूरा जोड़े क्यों? हम यहीं से इकाई के अंक को ही आपस में जोड़ के ही लिख लेते हैं, और जो आ जाएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो देखिए 2 3 5 और 5 7 12, 12 की 2 हासिल लगा 1। जो हासिल 1 होगा वह अब आकर के दहाई वाले अंक में जुड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे केवल इकाई के अंक को पूछा जा रहा है, तो आप इकाई का अंक आपको 2 मिल गया, बस यहीं से छोड़ दीजिए। इसी तरह जब ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देगा, ये तो मैं समझा रहा था इसको लिख के, तो इसी तरह जब आप एक लाइन में जब जोड़ करते हैं तो आपसे जब ये पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सोचिए आप, यहाँ इकाई, इसमें क्या, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 3 है, यहाँ इकाई का अंक क्या 7 है। तो देखिए 7 धन 3 धन 2 हमने जोड़ दिया तो 7 3 10 2 12। अब 12 की 2 हासिल 1, तो दहाई में जाता है। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, लिख देगा क्वेश्चन में कि 267 प्लस 273 प्लस 162 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बताएंगे क्या, 2। क्यों? क्योंकि इकाई के अंकों को आपने जोड़ा तो यहाँ पे आया 2 3 5 7 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, एक दहाई में जुड़ जाएगा, चूँकि इकाई के लिए हम यहाँ पे 2 हमको मिल गया, ठीक है। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, इकाई के अंकों को हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ में पूछेगा इकाई का अंक तो केवल हम इकाई के अंकों को जोड़ के लिख देंगे। बात समझ में आई? इकाई के अंक को जोड़ के लिख देंगे, जो हाथ लगेगा वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। ये तो बात आई जोड़ का। इसी तरह हम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। लेकिन अभी 1 2 क्वेश्चन जोड़ का भी और करा देते हैं। जैसे आपसे कहें 268 प्लस 122 प्लस 109। अब कहेगा इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इकाई का अंक 9 ले लीजिए, यहाँ से इकाई का अंक 2 ले लीजिए, यहाँ से इकाई का अंक 8 ले लीजिए। 9 2 11 11 8 11 8 19, तो 19 की 9 हासिल लगा 1। आगे हम जाएंगे नहीं, हमको इकाई का अंक मिल गया यहाँ पे 9, बस हमारा उत्तर हो गया सही, ठीक है। तो ये तो रहा कि जब इकाई का अंक आपसे पूछा जाए और जोड़ के कंडीशन में दिया जाए, एडिशन के कंडीशन में दिया जाए, तो आप इकाई के अंकों को जोड़ लेंगे।
ठीक ठीक यही सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस आप गुणा की कंडीशन में भी करेंगे। गुणा के प्रोसेस में क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन देगा जैसे 67 गुणे 172 गुणे 262 गुणे 375, कहेगा में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या इकाई का अंक बताइए। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से करेंगे आप कि सभी अंकों में से क्या करेंगे, इकाई का अंक निकाल लेंगे, इकाई का अंक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक कितना है 7, यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ इकाई का अंक कितना है 5। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह है 5, 5 दूना के 10 दूना के 20 सत्ते 140, 140 की 0, तो इकाई का अंक इसका क्या मिल गया 0। बात समझ में आई। जैसे एक छोटे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको, छोटे क्वेश्चन से जैसे अगर हम आपसे यही बात कर दें, हम आपसे यही बात कर दें कि अगर हम यहाँ कहें 75 गुणे चलिए 62 करते हैं, 62 नहीं 63 करते हैं, 75 गुणे 63। अब कहे इकाई का अंक क्या है, तो आप जाते थे तो भैया 75 गुणे 63 आप ऐसे लिखते थे, ऐसे। अभी गुणा हम आपको बताए हैं वो वाला, करेंगे तो वहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ बस। आप जब ऐसे कर रहे थे तो इकाई के अंक का इकाई में गुणा करते थे, तो कहते थे 3 × 5 = 15 की 5, हासिल लगा 1, और 3 × 7 = 21, 22, यही नहीं लिखते थे, यही नहीं लिखते थे, एक का एक लाइन में कर देते थे, एक लाइन में कर दीजिए 3 × 5 = 15 की 5, हासिल लगा 1, और 3 × 7 = 21, एक हासिल वाला 22, अच्छा 25 30। अब क्या हो गया 30 और 22 कितने हो गए 52 की 2, हासिल लगा 5, अच्छा 7 42, 42 5 42 5 47। अब सोचिए इकाई का अंक यहाँ क्या मिल गया 5, इकाई का अंक क्या मिला आपको 5, है ना। तो आपने क्या किया था, जब पहले ही स्टेप में 3 × 5 = 15 किया, 5 की 5 3 × 5 = 15 की 5 हासिल लगा 1, तो इकाई का अंक तो आपका तभी निकल गया, तो गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसी तरह से हम यहाँ से क्या करेंगे, बस इकाई के अंक का जब हमसे गुणा में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, बस केवल जित इकाई के अंकों को निकाल लेंगे और उनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से मिला 3, और 3 × 5 = 15 की 5। अब बस यही हो गया आपका इकाई का अंक, ये रहा मल्टीप्लाई मतलब गुणा में। ठीक है, तीसरे स्टेप में आते हैं, हमसे पूछा जाता है हम लोगों से क्वेश्चन घात। घात में हमारे पास हम लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घात में। घात में जो है 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस घात वाले चैप्टर में। घात के माध्यम से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या है 0 1 0 1, और उसके बाद हो गया आपका 0 नहीं, इसे नहीं, इसमें इस तरह से घुमा के लिखिए, ऐसे हो जाएगी दिक्कत है यहाँ पे। हम लोग इस तरह से जब क्वेश्चन करेंगे तो जब इसको हम लोग सेट करके इसमें लिखेंगे तब जा कर के वो होगा 0 1। इसमें देखिए यहाँ से करते हैं हम घात वाले पे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और एक थर्ड टाइप। तो ये यहाँ इधर आगे आए दिक्कत होगी। यहाँ घात वाले में एक 0 1 5 6 इनका रूल एक साथ चलेगा। हमने आपको मूलभूत अंक बताए थे क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक, बस उन्हीं का पूरा यहाँ खेल चलेगा घात। और यहाँ पे क्या होगा दूसरे स्टेप में 2 3 7 और 8, और तीसरे स्टेप में 4 और 9। देखिए ये घात के क्वेश्चन में हमेशा जो है कि इनका एक साथ रूल होगा, इनका एक साथ रूल होगा, इनका एक साथ रूल होगा। जब इकाई का अंक अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, तो उसके घात कुछ भी हो या चाहे जितना हो तो भी इकाई का अंक यही संख्या आएगी। ठीक है, हम घात को हम अलग से बना के हम बताते हैं आपको। जोड़ गुणा तो समझ गए ना, जोड़ गुणा तो आप समझ ही गए। हम घात के बारे में आपको बताते हैं तो हम यहाँ पे मिटाते हैं और हम घात स्टार्ट करते हैं। जब किसी संख्या के पावर किसी संख्या के पावर पे कोई अंक संख्या दिया गया है तो क्या होगा, जैसे देखिए घात। अब यह आई क्वेश्चन घात। घात में हमेशा हमने कहा आपसे कि जब पावर पे हो तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या बना हुआ है, जब कोई देखिए 0 1 0 1 5 6, दूसरा पे 2 3 7 8, और तीसरे पे 4 और 9। ध्यान दीजिए 4 और 9, 4 और 9। किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हो, ठीक है, और उस पर घात कुछ भी हो,
है ना, कुछ भी घात हो, चाहे जितना हो, तो भी इकाई का अंक अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। मतलब किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो और उसके घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक यही संख्या आ जाएगी। जैसे अगर हम आपसे कहें 80 के पावर हम कहें 212, ठीक है, 212, तो इसमें क्या होगा, घात क्या होगा। अब कहा गया कि 80 के पावर 212 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे बन गया। तो देखिए, हमने आपसे कहा था कि हम घात को, जो घात से क्वेश्चन बने हैं, हम इसको 3 टाइप में तोड़े हैं कि पहला रूल हमारा 0, 1, 5, 6 पे होगा, दूसरा 2, 3, 7, 8 पे, तीसरा 4 और 9 पे। तो ये हमारा रूल किस में आया, 0, 1, 5, 6 वाले में। तो आपने देखा कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उसके घात पे चाहे जितना संख्या हो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा। इसी तरह किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 1 हो, उसके घात चाहे कुछ भी हो, जैसे हम कहते हैं 91 के पावर 4067, तो कहा इकाई का अंक क्या आएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह किसी संख्या में इकाई का अंक अगर हम आपसे कहें, जैसे हम कहते हैं 115 के पावर 262, अब कहे आपसे इकाई का अंक क्या होगा, तो चूंकि आपने देखा कि इकाई का अंक यहाँ 5 है, इसके पावर कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, इसका मान हो जाएगा ऑटोमेटिक 5 ही, ठीक है। इसी तरह किसी संख्या में इकाई का मान अगर 6 हो, तो क्या हो जाएगा, उसके पावर कुछ भी हो तो इकाई का मान, तो हमारा इकाई का अंक ज्ञात करने में क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब ये कैसे आएगा, हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर ये पता हो जाए कि ऐसा हो कैसे रहा है तो आपको खुद ही स्वतः पता चल जाए। आप एक चीज़ ध्यान दिए हैं कि अगर 0 का स्क्वायर करें, चाहे 0 का क्यूब करें, चाहे 0 का पावर 4 करें, चाहे 0 के पावर 100 करें, चाहे 0 के पावर 1000 करें, वैल्यू आएगी आपकी 0 ही आएगी ना। दूसरी बात, अगर इकाई का अंक 1 है, 1 के पावर आप चाहे 1000 करें, चाहे 1067 करें, वैल्यू 1 ही आएगा। और 5 के पावर आप चाहे 3 करें, चाहे 6 करें, चाहे 10 करें, हमेशा आएगा इकाई का अंक 5 ही, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इस पर हम लोग करके देखते हैं। इसी तरह 6 में करेंगे। देखिए, जैसे अब हम क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और फिर से बताते हैं। आपने पहला क्वेश्चन क्या था, 80 के पावर जो भी था 212, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80 का गुणा कितनी बार, 212 बार। 80 का गुणा कितनी बार, 212 बार, समझ रहे हैं। तो देखिए, आप अब हमको कहा कि 80 के पावर 212 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हमने 80 गुणे 80 करते करते 212 बार गए, तो हमने देखा कि सब में इकाई का अंक 0 है, सब में इकाई का अंक 0 ही होगा और 212 बार तक होगा। तो जब 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, इसी तरह हम 0, 0 में इकाई का अंक करते चले जाएंगे और लास्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह अगर किसी संख्या में इकाई का अंक आपका, किसी संख्या में इकाई का अंक आ जाए 1, जैसे कहें 41, 241, तो 241 के पावर कर दे 315। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ इकाई का अंक क्या आया है, 1 आया है, और आपने पढ़ा है कि जब इकाई का अंक अगर 1 होगा तो उसके घात कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक क्या है, 1 आएगा। तो इकाई का 1 कैसे होगा, हमने कहा 241 गुणे 241, इसी तरह करते करते हम चले जाएंगे कितनी बार, 315 बार तक चले गए। तो अब सोचिए 315 बार तक आप पहुंच गए, तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ 1 है, इसी तरह 241 जो इतने आगे मिलेंगे 315 बार तक, सब में इकाई का अंक 1 ही होगा। तो फिर क्या होगा कि 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, इसी तरह करते चले जाएंगे और 1 ही आपको मिलेगा। तो क्या मिल गया आपको, 1। नेक्स्ट 5 वाला 1 ले लेते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो और उसके पावर कुछ भी हो तो 5 कैसे आएगा। अगर किसी संख्या में, जैसे हम आपसे कह दें कि 245 के पावर 856, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि 245 गुणे 245 गुणे 245 करते करते आप आ जाएंगे कितनी बार, 856 बार। तो आप सोचिए कि जब इतनी बार आप इसे करते करते चले गए तो यहाँ इकाई का अंक है 5, यहाँ इकाई का अंक है 5, यहाँ भी इकाई का अंक है 5, यानी 5 गुणे 5, 5 पचे 25, इस 25 में इकाई का अंक 5, 5 का गुणा आपने 5 किया, फिर आया 5 पचे 25, 25 में इकाई का अंक 5, इसी तरह फिर 5 के गुणा आगे करते चले जाएंगे और हमेशा हर बार जब भी 5 5 से गुणा होता चला जाएगा और 25 आता जाएगा और इकाई का अंक हमेशा 5 मिलेगा। तो क्या होगा, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो, घात कुछ भी हो, तो भी इकाई का अंक क्या है, हमारा 5 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह किसी संख्या में अगर इकाई का अंक अगर 6 हो, उसके घात कुछ भी हो, तो हमारा वैल्यू 6 ही आएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें 46, जैसे हम आपसे कहें 46 मतलब 46 के पावर 62, इसका मतलब क्या, इसमें कहीं इकाई का अंक बताइए, इकाई का मान बताइए। तो क्या होगा, 46 गुणे 46 गुणे 46 करते करते आप चले जाएंगे कहाँ तक, 62 बार तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक है 6, यहाँ इकाई का अंक है 6, यहाँ इकाई का अंक है 6, इसी तरह 6 6 सब में इकाई का अंक मिलेंगे। तो देखिए हमने 6 में 6 का गुणा किया, आया 36, इकाई का अंक मिल गया 6। अब फिर इस 6 का गुणा हमने 6 में किया तो फिर आ गया 36, फिर इकाई का अंक मिल गया 6। इसी तरह ये 6 फिर आगे बढ़ेगा और ऐसे ही 6 6 का गुणा होता जाएगा और आपको इकाई का अंक 6 जो है मिलता जाएगा। तो 46 के पावर 62 में जब इकाई का अंक आप ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, 6। अब तो बात थी ये 0156 का। दूसरे पे आते हैं 2374। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो और उसके घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग उस घात में 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है। और जो शेषफल आता है उसी को उस संख्या के पावर पे लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब वही संख्या इकाई का अंक बच जाएगा जो यहाँ पे रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 62 के पावर 73, 62 के पावर 73, इसमें इकाई का मान, इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन है 62 के पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने कहा अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 या 7 या 8 हो तो उसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग उसके घात पे, यानी जो 73 है 73, इसके घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं और जो शेष, जो क्या है, शेष बचता है, शेषफल जो शेष बचता है उसको फिर आगे बढ़ा करके इसके घात के ऊपर लिख लेते हैं और उससे हम इकाई का अंक निकालते हैं। जैसे अब कहा 62 के पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 73 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी शेष हमारा क्या बचा। देखिए हम भाग दे देते हैं, 73 भागे 4, देखिए 4 एक कम 4, 3 3, 4 अट्ठे 32, आया शेष 1, शेषफल 1 आ गया। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 62 के पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया, यानी 62 ही। तो इकाई का अंक यहाँ क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, ठीक है ना, इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग 2 3 7 8, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 मिल जाए तो उसके घात में हम लोग 4 से भाग दे करके उसके वैल्यू को, इकाई का अंक को निकालेंगे। जैसे अब ये 4 आखिर में 4 से भाग देते क्यों हैं। अब बात ये भी तो है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि आखिर में हम 4 से भाग दे क्यों, है ना, आएगा ना, 4 से भाग आप दे क्यों। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, कैसे आप 4 से भाग क्यों देते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 में हमारा आता है 2, 2 के पावर 2 में हमारा वैल्यू आता है 4, और 2 के पावर 3 में हमारा वैल्यू आता है 8, और 2 के पावर 4 में मतलब इकाई का अंक, 2 के पावर 1 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा 2, 2 के पावर 2 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा 4, और 2 के पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा हमारा 8, 2 के पावर 4 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा 6, और 2 के पावर 5 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा 32 और 2, और 2 के पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा 4, 64 में क्या हो जाएगा 4। इसी तरह हम ध्यान दें कि 2 के पावर 7,
2 के पावर 7 में हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 128, और 2 के पावर 8 में हमारा इकाई का मान क्या हो जाएगा 6 माने 256, और 2 के पावर 9 में इकाई का मान क्या हो जाएगा 512 में इकाई का मान 2। अब ध्यान दीजिए आप, ये 4 से हम भाग क्यों देते हैं एक बार समझ लीजिए। सारे में एक ही चीज़ है, एक ही मेथड है, कहीं कुछ नहीं बदला है। अगर आप 2 का समझ गए, यही सेम कंडीशन 3 का, यही सेम कंडीशन 4 का, यही 8 का है, ठीक है। बस इसीलिए एक को समझ लीजिए, बाकी को हम नहीं बताएंगे आपको। चलिए, तो आपने देखा कि जब 2 के पावर 1 किया तो यहाँ इकाई का अंक आया 2, 2 के पावर 2 किया तो इकाई का अंक यहाँ मिला 4, 2 के पावर 3 किया तो इकाई का अंक मिला यहाँ 8, और 2 के पावर 4 किए तो इकाई का अंक मिला यहाँ 6। जैसे ही आप 2 के पावर 5 पे आए तो इकाई अंक क्या मिला 2। अब देखिए, जो 2 के पावर 1 में था वहीं 2 के पावर 5 में मिल गया, मिला नहीं, यानी चौथी संख्या रिपीट कर गई यहाँ पे। 2 के पावर 1 का इकाई का अंक 2, और जैसे ही आप 2 के पावर 5 पे आए तो इकाई का अंक 2 मिल गया। अब 2 के पावर 2 में देखिए इकाई का अंक कितना है 4, तो 2 के पावर जब 6 में आएंगे तो यहाँ भी इकाई का अंक 64 में क्या मिला आपको 4। तो देखिए अब ये फिर ये चौथी संख्या फिर ये रिपीट कर दी। इसी तरह 2 के पावर जब 8 की क्यूब किया आपने तो आया इकाई का अंक 8, 2 के पावर जब 7 किया आप तो इकाई का अंक इसे 128 में भी क्या मिल गया आपको 8। तो देखिए हर चौथी संख्या इस पर क्या हो रहा है, वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो एक क्या होता है, वो एक सीरीज़ की तरह तैयार हो जाता है। तो इसी सीरीज़ बनने के कारण हम लोग यहाँ पे 4 से भाग करते हैं, क्योंकि हर चौथी संख्या वही नंबर हमारा बार बार आके आ रहा है। इसलिए हम लोग जो है जब कभी भी किसी भी संख्या में इकाई का मान अगर 2, 3, 7, 8 हो, उसके घात कुछ भी हो, तो हम लोग घात में 4 से भाग दे देते हैं, और जो शेषफल बचता है इस संख्या के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे देखिए, अब हम आपसे कहें कि अगर 272, अभी 2 आप लिखे हैं ना, 272 के पावर 212, 272 के पावर 212। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, पहले रुक जाइए, पहले कट जाएगा तो अभी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 213 कर दिया। अब देखिए हम इसमें क्या किए, हम इसमें 4 से हम भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, 213 में हमने कहा, जब आप देखेंगे जैसे ही कि इकाई का अंक क्या है, कहा देगा इसका मान बताइए। 272 के पावर 213 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि इसमें 0156 अगर होता तो हम डायरेक्ट वही इकाई का अंक लिख देते, तो 0156 था नहीं। जैसे ही 2378 में आया तो आपने कहा कि 2378 में आया, तो इसके लिए आपने रूल क्या पढ़ा था कि हमेशा उसके जो घात में हम 4 से भाग दे देते हैं। तो आपने 4 से 213 में भाग दे दिया, 213 में आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 4 × 5 = 20, 1 × 3 और 4 × 3 = 12, शेषफल क्या मिला 1। हमने कहा था कि जब आप 4 से भाग दे लेंगे तो जो शेषफल आएगा अगले स्टेप में हम उसी को लिखेंगे, यानी 272 के पावर 1 जो शेषफल आएगा, समझ रहे हैं ना, जो शेषफल आएगा हम उसके पावर वहीं लिखेंगे, ठीक। जो शेषफल बचेगा उसके पावर हम यहाँ लिख दिए। अब आप देखिए कि 272 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 272 ही। इसका मतलब भाई किसी भी संख्या के पावर 1 तो पहले लिखा नहीं जाता है, 1 छिपा होता है, और अगर 1 है तो इकाई का अंक वही होगा। तो देखिए 272 के पावर 1 है तो इसका मतलब 272 ही, तो 272 में इकाई का अंक क्या है 2 है, ठीक है। तो देखिए 272 के पावर 213 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 2, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर हम कहें किसी संख्या में, हम 3 वाले से देखते हैं, 3 वाले को करते हैं। किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, है ना, कोई संख्या क्या है, जैसे हम बोल दें 263 के पावर 113, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा, आपने रूल को देखा कि 0156 अगर होता तो हम इकाई का अंक हम डायरेक्ट लिख देते चाहे कुछ भी होता, तो ये था ही नहीं, 0156 तो है ही नहीं है। आपने देखा कि यहाँ 2, 3, 7, 8 वाले में है। 2, 3, 7, 8 वाले रूल में हम क्या करते हैं, अगर 2 इकाई का अंक किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिखा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग उसके घात में, किसमें, उसके घात में, पावर में। तो यहाँ पे 263 का पावर क्या है 103 है, 263 के पावर, चलिए छोड़िए हम इसको 114 कर दे रहे हैं। अब चलिए
नहीं आपको लगेगा कि इसे 3 इसमें भी है 3 यहाँ भी है, ये नहीं, ये 114 कर देते हैं। चलिए हम इसमें भाग देते हैं 4 से। जब 263 में आपने देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक 3 है और इसके घात पे 114 है, तो हम इसके घात में 4 से भाग देंगे। तो 114 में हम क्या किए, 4 से हम भाग दे दे रहे हैं। देखिए 4 दूना के 8 आया कितना, 3 और 4, 4 अट्ठे 32, आ गया हमारा शेष 2, शेषफल 2। तो हमने बताया था कि अगले स्टेप में आप 263 के पावर 2 ही लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, जो ये शेषफल बचा है वही हम यहाँ लिखेंगे। इसमें पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे दिए, अब जो शेषफल बचा उसको यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। अब जब शेषफल पे हम उसको लिख दिए तो उसका मतलब क्या है, 263 के पावर 2 का मतलब क्या है, मतलब क्या है 263 गुणे 263, यही ना इसका मतलब भाई। 263 पावर 2 का बाद 263 गुणे 263। अब कहा इकाई का अंक आपसे पूछा ही है, तो यहाँ से इकाई का अंक 3 है, यहाँ से इकाई का अंक 3 है, आपने दोनों को निकाल लिया, 3 गुणे के 3 और हो गया मल्टीप्लाई करने पे 9, तो इकाई का अंक यहाँ क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 हो और उसके घात कुछ भी हो तो हम उसके घात में 4 से पहले भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो शेष बचता है उसको लिखते हैं, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तो आपने देखा जैसे ही स्क्वायर 2 आ गया, इसका मतलब 3 के पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 त्रिक का 9, मतलब 263 गुणे 263, तो आप जान गए कि इसका मान आ जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि अगर आपने 4 से भाग दिया, पूरा पूरा कट जाए तो क्या करेंगे आप। जैसे इसी क्वेश्चन में हम आपसे देते हैं, यही क्वेश्चन यही रहे, अगर बस केवल घात हम यहाँ बना दे 112। अब सोचिए जैसे ही आपने 112 घात बनाया और इसमें आपने 4 से भाग दे दिया, भाई इकाई का अंक 3 है तो 4 से भाग देंगे घात में, 4 से आपने भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 263 घात में जब 112 में आपने भाग दे दिया तो आपका जो है पूरा पूरा कट गया। 4 दूना के 8, यहाँ हो गया 3 और 2 और 4 अट्ठे 32। देखिए इसमें कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। तो घात ये क्या हो गए, ये 0 हो गए, क्या हो गए, ये 0 हो गए। जब अगर 0 हो गए, जब ये हमारे 0 हो गए तो हमारे जो बार जाता है, जो भागफल गया है, इस भागफल में हम पुनः 4 से भाग देंगे। तो देखिए हम 28 में हम पुनः 4 से भाग दिए, तो 28 में हम पुनः जब 4 से भाग दे दिए तो 4 सत्ते 28, यह चूँकि पुनः कट गया, अब फिर इस 4 का हम 7 में भाग देंगे तो 4 एक कम 4, यानी घाते हमको क्या मिल जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, जब 4 का हम 7 में भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा 3। तो हम यहाँ पे 263 के पावर हम लिखेंगे 3, और इसके बाद 263 के पावर जब हम 3 लिखेंगे तो अब इसके बाद हम 263 को 263 गुणे 263 गुणे 263, है ना। चलिए लिखते हैं, देखिए 263 गुणे 263 और गुणे 263। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 में इकाई का अंक क्या आ गया, 7। बात समझ गए, इकाई का अंक क्या मिला आपको, 7। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको 3 के अंकों में थोड़ा सा हम इसको आपको समझा दें एक बार, ताकि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाए कि हाँ ये है क्या और कैसे होता है। जैसे ही आपने भाग दिया, जैसे ही आपने भाग दिया वो पूरा, जैसे 3 चूँकि जैसे हम आपको 2 के पावर 1 2 3 4 किए थे, इसी तरह हम 3 के पावर में आपको दिखा दें तो 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, 3 के पावर 2 की वैल्यू 9, और 3 के पावर 3 की वैल्यू 27, और 3 के पावर 4 की वैल्यू 81, और 3 के पावर 5 की वैल्यू 243, और 3 के पावर 6 की वैल्यू 729। आप एक तरह से ध्यान दे लीजिए, जो 3 के पावर 1 में 3 आया था, वहीं देखिए 3 के पावर जब 4 किए आप तो क्या, 3 के पावर 5 किए तो आपको इकाई का अंक फिर 3 मिल गया। यानी जो आपने 3 के पावर 1 में इकाई का अंक 3 आया था, यहीं सेम प्रोसेस जैसे 2 में कर रहे थे, 3 के पावर 5 वाले में इकाई का अंक 3 आ गया, ठीक है ना। रिपीट किया चौथा संख्या, जैसे 3 के पावर 2 में 9 था, तो इसमें भी 3 के पावर जब आपने 6 में किया तो 9 ही मिल गया आपको इकाई का अंक। तो देखिए ये भी 4 संख्या रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम जब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 3 हो तो भी हम क्या करेंगे, उसके घात में हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये किस पे काम करेगा, जब किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 हो तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो 2 3 7 8 के लिए हो गए, 2 3 7 8 के लिए।
हाँ, अब हम लोग इसको छोड़ के इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 मिल गया तो उसके घात में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा जब भाग देंगे तो शेष जो आएगा उसके क्या करेंगे, उस संख्या के ऊपर घात पे लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब लगा लेते हैं और उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लाई करके इकाई के अंकों का लिख लेते हैं। अब अगला स्टेप हम लोग आते हैं 4 और 9 पे। किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 4 और 9 हो तो आप क्या करेंगे, किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 4 है या 9, जैसे हम आपसे कहें कि 44 की पावर 3 तो इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने कहा 44 इंटू 44 यानी इकाई का अंक यहाँ 4, इकाई का अंक यहाँ 4, इकाई का अंक यहाँ 4, 4 चौका 16, चौका 64 और 64 में आपने कहा इकाई का अंक होता है 4। तो इसी को हम लोग जो है और 60 में और कम में समझेंगे और देखेंगे कि देखिए 4 और 9 का कैसे हो रहा है। चलिए देखिए, इस स्टेप को हम लोग समझते हैं 4 और 9 को। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको समझाने में थोड़ा आसानी रहेगा, ये लिखने में बार बार मिटाना पड़ रहा है, समझ लॉस हो रहा है। चलिए, वो रहा 4 और 9। तो देखिए आप जानते हैं जैसे ही आप 4 के पावर 1 करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 4, 4 के पावर 2 करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 16, और 4 के पावर 3 करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 64, और 4 के पावर 4 करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 256, और 4 के पावर 5 करते हैं तो वैल्यू क्या आता है 1024। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपने 4 के पावर 1 किया तो यहाँ इकाई का अंक आपको मिला 4, 4 के पावर 2 किया तो इकाई का अंक मिला 6, और 4 के पावर 3 किया तो इकाई का अंक मिला 4, 4 के पावर 4 किया तो इकाई का अंक मिला 6। मतलब ये कि जब 4 के पावर अगर 1, 3, 5 मतलब क्या है विषम संख्या, 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो हमारा जो मान आ रहा है इकाई का अंक वो हमेशा हमारा 4 आ रहा है। यानी 4 के पावर अगर विषम संख्या हो तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा मान 4 आ रहा है। और अगर 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई का अंक हमारा 6 आ रहा है। 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो हमारा जो मान है वो 6 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिए अब कैसे आ रहा था ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हमने यहीं पे इसलिए आपको दिखाया ताकि हम डायरेक्ट जब इसको लिखें तो आप सोचें कि 4 के पावर विषम संख्या पे 4 कैसे हो गया, 4 के पावर सम संख्या पे 6 कैसे हो गया। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि जब 4 के पावर विषम संख्या पे 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 के पावर जब आपने 1 किया तो 4 आया, और 4 के पावर जब 3 किया तो 4 का गुणा 3 बार, 4 चौका 16 चौका 64 फिर से 4 आया, और जब 4 के पावर आपने 5 किया तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024 में फिर इकाई का अंक 4 आया। तो देखिए जहाँ जहाँ विषम संख्या घात है वहाँ वहाँ इकाई का अंक 4 आ रहा है, इसलिए 4 के पावर विषम संख्या जब भी होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 के पावर जब सम संख्या होगा तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। जैसे 4 के पावर 2 तो इकाई का अंक 6 है ना, 4 चौका 16 इकाई का अंक 6, 4 के पावर 4 तो 4 का गुणा 4 बार, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 इकाई का अंक 6 मिल गया ना। इसी तरह आप करते जाएंगे तो सम संख्या पे 6 ही मिलेगा। अब आपसे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि किसी संख्या में जो संख्या हमारी कितनी है, जैसे कह दें कि 224 के पावर 393 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 224 के पावर 393 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक है 4, पहले स्टेप में आप आएंगे जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे 0, 1, 5, 6 होता तब तो हम डायरेक्ट यही लिख देते इकाई का अंक, घात कुछ भी हो नहीं। मतलब अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता तो हम क्या करते, घात में 4 से भाग दे देते। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे 4 है, आपने कहा 4 और 9 के कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ की संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। आपने देखा कि ये 393 क्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है।
है ना, विषम संख्या और सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से न कटे। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाए, है ना। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए विषम संख्या है, तो आपने कहा था कि जब 4 के पावर माने इकाई का अंक अगर 4 हो, इकाई का अंक अगर 4 हो, है ना, यहाँ लिख दीजिए, इकाई का अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक 4 हो, उसके पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 ही आता है। किसी संख्या में इकाई का अंक 4 हो, उस पर पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 ही आता है। तो आपने देखा कि 224 यह हमारी संख्या है, इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। इस 4 पे जो पावर है वो 393, यह एक विषम संख्या है, इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। स्पष्ट हो गया। इसी तरह अगर हम कह दें कि 744 के पावर 1024, अब आपसे कहे इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने तुरंत देखा कि चूँकि इस 744 संख्या में यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 4 है, और आपने रूल जान गए कि जब 4 के पावर अगर हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है, तो हमेशा और हमेशा हमारा इकाई का अंक 6 ही आता है। बस हो गया आंसर, ठीक है। अब कैसे आता है, आप ये भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आखिर में वो जो है अभी हम आपको दिखाए भी उसमें से करके, लेकिन अगर इसको लगाना भी चाहें तो आप इसको लगा भी सकते हैं। देखिए अगर आप कहें 744 के पावर 1024, तो हमने कर दिया 744 के पावर 1024, हम इसको लगा दे रहे हैं। कैसे आएगा ये, तो आपने किया 744 गुणे 744 गुणे 744, इसी तरह करते करते कितना बार आएंगे, 1024 बार तक आप आएंगे। कहाँ तक आएंगे, 1024 बार तक आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन आपका बिल्कुल अलग है। 1024 बार तक जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है। जैसे ही यहाँ से इकाई का अंक 4 है, यहाँ से इकाई का अंक 4 आपने गुणा किया, 4 चौका 16, 16 में 16 की 6, और इकाई का अंक 16 में क्या है, 6 ही है, तो हमने लिख दिया 6। अब फिर आपने कहा 4 चौका 16, अरे सॉरी 6, और 6 चौका 24, और 24 जब आपने किया तो 24 में इकाई का अंक क्या मिला, 4। अब फिर आपने वही बात रिपीट किया अगले अंक में जो 744 है, तो 4 चौका 16, 16 में फिर इकाई का अंक मिल गया 6। ऐसे ही जब हमेशा जब जब सम संख्या आता जाएगा तो इकाई का अंक हमारा 6 मिलता चला जाएगा, और जब जब विषम संख्या आता जाएगा तो हमारा इकाई का अंक 4 मिलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ एक संख्या लिए थे तो 1 था, तो यहाँ इकाई का अंक 4 था, लेकिन हमने जैसे 2 हो गए, 2 को मिलाएं तो इकाई का अंक हमारा क्या मिल गया, 6, तो 2 हमारा सम संख्या हो गया। लेकिन जैसे ही हमने 3 इकाई के अंकों को मिलाया तो हमारा इकाई का अंक फिर 4 बन गया, है ना, जैसे अभी हम स्क्वायर में आपको दिखाए थे। तो इसी तरह जो है कि जब 744 के पावर 1024 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। ठीक, अब हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं 9 वाला। इसमें 9 पर क्या होगा, 9 अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो, इकाई का अंक अगर किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 हो तो फिर देखिए अगर किसी 9 के पावर, पहले हम दिखाते 9 के पावर 1 का वैल्यू 1, 9 के पावर 2 का वैल्यू 81, और 9 के पावर 3 का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 729, 9 के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 9, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूना 18, 18 8 26 की 6 हासिल लगा 2, 9 8 72 2 74, यही आएगा ना। 9 कुछ ज़्यादा हो गया, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूना 18 8 26, 9 7 63, और 63 2 65। ठीक है, 63 2 65। ठीक है, कितने हो गए। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहली बार आपने देखा, सॉरी 9 के पावर 9 पे हमेशा यहाँ पे 9 आएगा ना। देखिए आपने देखा कि 9 के पावर 1 में 9 आया, 9 के पावर 2 में 1 आया, इकाई का अंक। अब आपसे कहा गया कि 9 के पावर जब 1 हुआ तो इकाई का अंक क्या मिल गया था, 9। 9 के पावर 2 था तो इकाई का अंक मिला 1, 9 के पावर 3 था तो इकाई का अंक मिला 9, 9 के पावर 4 तो फिर इकाई का अंक मिला 1। इसी तरह आप चले जाएंगे अल्टरनेट 9 के पावर 5 पे, तो 9 के पावर 5 पे तो इकाई का अंक आपको फिर मिलेगा 9, और 9 के पावर 6 पे आएंगे तो इकाई का अंक फिर मिलेगा आपको कितना, 1। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ 9 के पावर क्या है, विषम संख्या है,
9 के पावर विषम संख्या है वहाँ वहाँ इकाई का अंक 9 मिल रहा है, और जहाँ जहाँ 9 के पावर सम संख्या है वहाँ वहाँ क्या इकाई का अंक 1 मिल रहा है। ठीक है, बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। और यह कैसे हुआ, इस माध्यम से हुआ कि देख रहे हैं ना, ये साइक्लिक प्रक्रिया जो हमारी रिपीट करती जा रही बार बार। तो अब कोई क्वेश्चन हमसे पूछे कि भैया 49 के पावर 245 है, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने देखा कि 4 और 9, ये क्या है 9, इकाई का अंक यहाँ क्या है 9 है। इकाई का अंक हमको जब यहाँ 9 मिल गया तो आपने देखा कि हमने 3 रूल ही पढ़ा था। एक रूल पढ़ा था 0, 1, 5, 6 का, जिसमें अगर हमारा घात कुछ भी हो, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, घात कुछ भी हो, तो हम वही संख्या लिख देते हैं, है ना। 0 है तो 0, 1 है तो 1। लेकिन दूसरे स्टेप पे आपने पढ़ा कि अगर 2, 3 और 7, 8 हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम उसके घात में 4 से भाग देते हैं। तीसरे स्टेप में आपने पढ़ा कि अगर हमारा इकाई का अंक किसी संख्या में इकाई का अंक 4 और 9 हो तो हम क्या करेंगे, अगर 9 के पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 आएगा, 9 के पावर सम संख्या हो तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन ने पूछा कि 49 के पावर 245 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही देखें कि 9 है और यहाँ 245 हमारा विषम संख्या मिल गया, तो जैसे ही विषम संख्या मिल गया आप तुरंत 9 को रट लीजिए कि तुरंत हमारा 9 आ जाएगा। अब रटना क्या है, आप जान गए कि जब विषम संख्या 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, और 9 के पावर 3 करते हैं 729 में इकाई का अंक 9 आता है। तो बस यही, आप जब ये पता ही है तो ऑटोमेटिक ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही जान जाएंगे कि जब 9 के पावर विषम संख्या यानी 9, और यही बात अगर हम कह दें कि 499 के पावर 242 या 272, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि यह क्या है, एक सम संख्या है, 272 सम संख्या है, और जब कभी भी अगर इकाई का अंक 9 हो और उसके पावर सम संख्या हो तो हमेशा हमारे इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। बात समझाई। देखिए, इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए यही 3 मेथड से क्वेश्चन में सवाल बने थे, एक जोड़, एक गुणा और एक घात, जिसमें घात में 3 तरह के क्वेश्चन बने थे। एक बार जब संख्या के में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, दूसरा स्टेप था 2, 3, 7 और 8 हो, तीसरा स्टेप 4 और 9 हो। इसके बाद इकाई का मान निकालने के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बस इतने में ही आप इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बस ओके, धन्यवाद, नमस्कार।